केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश भर में बीआरओ की 28 परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन 28 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जिसमें एक परियोजना रामबन में है, जिसके तहत रामबन में NH 44 पर जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले झूला ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसकी 240 फीट है, जिसे निर्धारित समय से 2 महीने पहले वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। ये झूला ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बेली ब्रिज, जो रामबन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल अदा करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके साथ साथ NH 44 का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल इसमें रहता है, वो आज नए साल के तौर पे एक गिफ्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिला है, जिसका आज उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसमें मैं जो 52 RCC है ग्रिफ है, जिन्होंने बहुत ही विद इन टाइम लिमिट इसको कंप्लीट किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, DC साहब का भी, जिन्होंने टाइमली इसको मॉनिटर करते हुए इसको जो है विद इन टाइम लिमिट इसको कंप्लीट किया। ये एक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट को जो है बिल्कुल बीच से जोड़ता है, क्योंकि जितने भी गिरदनवा के लोग हैं वो इससे जो है आना जाना उनका रहता है। और ख़ासकर NH 44 जब क्लोज़ होती है तो उस वक्त ये बाईपास रोड का रोल अदा करती है। तो ये आज बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज हमें ये जो है गिफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी परियोजना श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाली श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये सड़क लद्दाख में प्रवेश करने से पहले मनीगाम, कंगन, गनीबान, गुंड, गगनगीर, सोनमर्ग, जोजिला से होती हुई गुजरती है। इस सड़क की कुल लंबाई 84.320 किलोमीटर है। पिछले साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश भर में 102 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, और इस साल अपने पिछले साल की उपलब्धि को और अच्छा करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 103 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इन 103 प्रोजेक्ट्स में से 75 प्रोजेक्ट्स पिछले साल 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे, और आज हम सब ने देखा कि 28 और प्रोजेक्ट रक्षा मंत्री जी ने आज देश को समर्पित किए हैं। इन 103 प्रोजेक्ट जो इस साल कंप्लीट हुए हैं, उसमें प्रोजेक्ट बीकन की 4 रोडें और एक ब्रिज शामिल है। अक्टूबर में जो 75 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए थे, उसमें प्रोजेक्ट बीकन की 3 रोड थी। उनमें से एक रोड थी कुपवाड़ा सेक्टर में, रोड HZM हाजिबल जेड गली माचल, और बारामूला सेक्टर में 2 रोडें थी, रोड USM बुरी संतरा माइक और रोड NRU नंद सिंह रुस्तम UK। आज जो 28 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं, उनमें से हमारी एक रोड जहां हम खड़े हैं श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी, और एक रामबन ब्रिज मैत्रा ब्रिज वो शामिल है। मैं दोनों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। रामबन में जो मैत्रा ब्रिज, जिसे झूला ब्रिज भी हम बोलते हैं, ये 240 फुट लंबा एक बेली सस्पेंशन ब्रिज है, और ये रामबन शहर में जो चिनाब नदी के दोनों तरफ जो आबादी के इलाके हैं, बावली बाजार और मैत्रा, उनको जोड़ता है। 3 महीने पहले इस जगह पे एक पुराना ब्रिज था, जो शायद 1963 के पहले बना हुआ था। बहुत पुराना होने की वजह से और कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे एक नए ब्रिज की ज़रूरत थी। और मैं आपको ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि बॉर्डर रोड्स ने मात्र 45 दिनों में, इन जस्ट 45 डेज़, हमने पुराने वाले ब्रिज को डिलॉन्च किया, उसकी जगह एक नया ब्रिज बना दिया। और इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन था, उससे तकरीबन 2 महीने पहले हमने इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोला। अभी SSG रोड जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रोड का पूरा लेंथ फ्रॉम श्रीनगर टू सोनमर्ग टू गुमरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 108 किलोमीटर्स। और हम सब जानते हैं इस रोड की अहमियत। ये रोड इतने सालों से लेह और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, उनकी एक लाइफलाइन का काम कर रही है, और साथ में ही कश्मीर में सोनमर्ग, बाल्टाल और इस रास्ते में जितने भी हमारे आबादी वाले क्षेत्र हैं, इनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये रोड बहुत ही अहम रही है। इस 108 किलोमीटर्स में से मनीगाम से लेकर के 0 पॉइंट तक तकरीबन 78 किलोमीटर्स का जो फासला है, इसका आज डबल लेनिंग का काम पूरा हुआ है। ये क्लास 9 से इसको डबल लेन बनाया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मूव करने में कम टाइम लगेगा, और आसानी से, सेफ्टी से गाड़ियां जो हैं यहाँ से कारगिल ले और वहाँ से श्रीनगर तक आ पाएंगी।
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में हम सब जानते हैं कि क्या कठिनाइयाँ हमको देखने को मिली। दुर्गम पहाड़ियाँ और कठिन मौसम का सामना करते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया, हमने इस प्रोजेक्ट के काम में, इस डबल लेनिंग के काम में हमारे 2 ग्रेफ के पर्सनल, एक डोजर ऑपरेटर, एक ड्राइवर, और हमने 9 CPLs को हमने कई एक्सीडेंट्स में हमने इनको खोया है। और आज मैं इस मौके पर इस प्रोजेक्ट से जितने भी हमारे जुड़े कर्मयोगी हैं, मैं उनके योगदान की मैं सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे वीर थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दे करके इस काम को पूरा किया, उनके सैक्रिफाइस को मैं सैल्यूट करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से प्रोजेक्ट बीकन और बॉर्डर रोड्स इस देश की प्रगति के लिए कर्मबद्ध रहेगा और अपना कर्तव्य पूरा करता रहेगा। सर, कंगन से लेकर बरनवी का एक रोड है, कंगन सब डिवीजनों का सबसे पहली डिमांड भी है और लोग बेचैन भी है उस रोड के लिए, उस प्रोजेक्ट इसके लिए प्रोजेक्शन गया हुआ है और कई सालों से जा रहा है। एक बॉर्डर रोड्स का एक सिस्टम होता है, जब तक कि प्रोजेक्ट ये रोड एक सैंक्शन नहीं होता है तब तक कोई भी बॉर्डर रोड्स का प्रोजेक्ट का काम नहीं शुरू कर सकता है। सैंक्शन करने का काम मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री को ये पॉइंट दिया गया है। इस साल एक नया प्लान बनाया जाएगा जो अगले 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। उस प्लान में अगर इस प्रायोरिटी में इस रोड का काम आएगा तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जितना लेट से लेट, आज भी और कल भी जब रोड खुला था तो कल भी सिविल एंड ट्रैफिक इसमें मूव किया है। और हमारा ये एम है कि हम इस रोड को लेट से लेट तक खोल के रखेंगे ताकि सिविलियंस हों, चाहे जिसका भी मूवमेंट हो सके। अगले 3-4 दिन हम जानते हैं कि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन नहीं है। अगला 8 या 9 तारीख से स्नो का प्रेडिक्शन दिखा रहा है, तो 6-7 तक तो 100% ये रोड खुला रहेगा। उसके बाद भी बर्फ़ कितना गिरता है और कितने दिनों तक बर्फ़ गिरेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलाल वानी और मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।